Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to talk about how can you score 100 in your maths board exam. So look, I had already made a lot of videos regarding how can you score full or you can score good in maths, but today I am going to tell you with the help of the sample paper that how can you do each and every section and how can you score good. Also, I am going to share few tips जिसकी हेल्प से even if you start now you can score good. सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डाउटनेट की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया है जिसमें आप 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में। ऐसे ही आप 11th और 12th का भी अपना कंप्लीट सिलेबस सिर्फ 5000 रुपीज़ में पूरा कर सकते हो। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली होमवर्क्स, डाउट्स के सॉल्यूशंस, टीचर्स नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्विजेस एंड पूरा ही कोर्स आपको मिलने वाला है। एंड अगर आप स्टडी वेयर हाउस कूपन कोड यूज़ करते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ डिस्काउंट। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो लुक, सबसे पहले योर क्वेश्चन पेपर वुड बी ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 आपके स्कूल से जाएंगे। सो विच मीन्स यू हैव टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 जो आपके स्कूल से जाएंगे उनमें, सो दैट आप 80 में से जितने भी लाओ वो एड अप होके आपके अच्छे खासे मार्क्स बना सके। सो सबसे पहले यू हैव टू पार्ट्स इन योर मैथ्स एग्जाम। फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी. A part covers 24 marks and B part covers 56 marks. So you can clearly see that the B section is very important. But according to me, you can easily score good in the B part. The most important is the A part because A part consists of two sections. First and second, the first section has 16 very short answer questions. You can easily solve them, they aren't tough at all. Then if we talk about the section second, it has two case study questions and you are given 5 MCQs per case study and you have to attempt only 4. So I think this is very good because even if you don't know any one of the MCQs, you can easily leave it and do the other questions. So I think this is very good and you should practice the case study questions like from the sample papers, and you don't have to do anything except the sample papers and the previous year question papers. So a lot of you had commented कि NCERT enough होगी for scoring 100 या फिर हमें और बुक्स भी प्रेफर करनी चाहिए. So definitely if you want to practice, then you can go for other books, like you can also solve R.D. Sharma, then there is M.L. Agarwal, and there are so many references, you can solve them. बट इफ़ यू विल आस्क मी कि मैंने क्या क्या प्रैक्टिस किया था, तो मैंने सिर्फ NCERT की थी एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. आई डिड नॉट इवन सॉल्व द सैम्पल पेपर्स बिकॉज आई थॉट दैट इट वॉज इनफ, बिकॉज मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक किए थे देयर वॉजेंट इवन वन क्वेश्चन जो कि मुझे नहीं आता हो. सो आई वॉज लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन मैथ्स. सो मैथ्स में मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया था. बट जो CBSE का सैम्पल पेपर है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द केस स्टडी क्वेश्चंस जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो इसीलिए आई वुड प्रेफर दैट यू गो फॉर सैम्पल पेपर्स टू, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड देयर आर जस्ट 2 केस स्टडी क्वेश्चंस. सो इसीलिए आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये आपके 8 मार्क्स कवर कर देंगे. एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, like if we talk about the part B, it consists of 3 sections, third, fourth and fifth. The third section has 10 questions, 2 mark each. Then fourth has 7 questions, 3 mark each, and fifth has 3 questions, 5 mark each. So look, if we talk about the fifth one, so the questions are mostly repeated. Like अगर आपका inverse निकालना आ गया या फिर जो linear equations होती हैं वो solve करनी आ जाती हैं, देन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाता है या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग से आ जाता है. एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन डेफिनेटली करना एंड जनरली फर्स्ट एक्सरसाइज से ही आता है. सो इफ़ यू हैवेंट इवन स्टार्टेड, सो आई थिंक लीनियर प्रोग्रामिंग की फ़र्स्ट तो बिल्कुल भी मत छोड़ना. भले बाकी की आप छोड़ सकते हो बट फर्स्ट वाली बिल्कुल मत छोड़ना. एंड जो ये 3 क्वेश्चन है ना, यू कैन ईजिली स्कोर फुल इन दैम. ऑल्सो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन द थर्ड एंड द फोर्थ सेक्शन बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन अलॉट, बिकॉज जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीटेड होते हैं एंड इवन अगर सेम एग्जैक्ट वैल्यू ना हो तो थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके दे देते हैं, बट बाकी क्वेश्चंस आपके सेम रहते हैं. इसीलिए यू कैन ईजिली स्कोर गुड इन दीज 3 सेक्शंस. यू हैव टू फोकस मोर ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन बिकॉज इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 24 marks. So those 24 marks are also very important for you.
देन वील टॉक अबाउट हाउ कैन यू स्कोर 90 प्लस और 80 प्लस सिर्फ अभी से पढ़ के। सो लुक, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है ना, तो आपको डेफिनेटली 4 to 5 आवर्स मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, बिकॉज मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। एंड स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री के, मैंने सब प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया है ना, यू कैन गो एंड चेक देम एंड उन्हीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज जो मैक्सिमम आपका पेपर बनता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बनता है एंड वहीं पर से आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिटन प्रैक्टिस है। सिर्फ एनसीईआरटी को करो। अगर आपको 80 प्लस 70 प्लस ऐसा स्कोर करना है आउट ऑफ 100, तो सिर्फ एनसीईआरटी आपके लिए इनफ होगी। हाँ, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर 95 प्लस और इवन 100, देन डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस आर डी शर्मा। एंड ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन केस अगर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो, तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की थी एंड ओनली बाय द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आई वाज एबल टू स्कोर 100 इन मैथ्स। एंड लुक, अगर आपको जो ए पार्ट है वो अच्छे से आता है, देन यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट ए। बट इन केस देयर आर सम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिनको आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको डाउट है कि ये सही होगा या नहीं, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी। बिकॉज पार्ट बी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमें आराम से आ जाते हैं। लाइक ये जो 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सारे रिपीटेड होंगे एंड ये आपको आराम से आएंगे। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद पार्ट बी, सो दैट जो भी एग्जामिनर है उसके सामने आपका एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, सो टिप्स भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं। ऑल्सो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। एंड इवन मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं मैथ्स के लिए। एंड बाकी आई विल ट्राई कि बाकी जितने चैप्टर्स के बचे हैं उन्हें भी मैं अपलोड कर दूँ। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग टाइम एट ऑल दीज डेज बिकॉज आई हैव माई कॉलेज ऑल्सो, देन आई हैव टू शूट वीडियो, एडिट इट, then upload, then reply to comments. And also I have to study for my exams which are starting from 1 April. And at the same time I am thinking of uploading one shot videos for maths, physics and chemistry. जिन भी टॉपिक्स पे आपने कमेंट किया था कि हमें ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, सो वी वांट वन शॉट वीडियोज़ ऑन दैट। सो आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दोज वन शॉट वीडियोज़। होपफुली आई विल अपलोड देम सून। बट इन केस अगर मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो 22 के बाद मैं सारे अपलोड कर दूँगी। एंड आई थिंक 2 वीडियो से ज़्यादा भी मैं अपलोड कर दूँगी आपके लिए, बिकॉज एट दैट टाइम माई एग्ज़ाम्स वुड गेट ओवर। बट अभी अगर रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पाएंगी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। टिल देन यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियोज़, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैंने सब प्रोवाइड कर रखी है। So that's all for today's video. I hope this was useful. Don't forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to my channel, then don't forget to subscribe. And thanks for watching.